हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग गाइस। आई होप आप लोग सभी अपने घरों में सेफ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। ओके, तो गाइस मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ जिसका पर्पस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा पर्सनल है। ओके, दैट्स वाई ये वीडियो मैंने कंप्लीट हिंदी में फिल्म किया है। ओके, प्रोफेशनल एज वेल एज स्पेशली पर्सनल लोगों के लिए। ठीक है, जिन लोगों ने मुझसे काउंसलिंग जिनका काउंसलिंग मेरे साथ हो चुका है, या फिर जो आने वाले कुछ लोग हैं, या जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं, जिनके पास ऑलरेडी मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या फिर कुछ न्यू पीपल्स आए हैं। ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट। गाइज कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था, आई थिंक 2 दिन पहले की ही बात है, अपने व्हाट्सएप पे। और काफ़ी प्रोफेशनल पोस्ट था, उसमें मेरा ईमेल आईडी भी था, मेरे न्यू चैनल का डिटेल, जिसको डिवाइन सोल मिशन के नाम से मेरा न्यू चैनल है, और मेरा ऑफिशियल आईडी है। ओके, उसमें पता नहीं आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने उसे रीड किया या नहीं रीड किया, कैसे क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या कीवर्ड्स हैं, क्या हाइलाइट्स हैं, एवरीथिंग जो है वो उसमें दिया था ऑलरेडी। ओके, तो मैंने अपना ईमेल आईडी भी मेंशन किया था कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डोंट ट्राई टू कॉल मी डायरेक्टली। रूल को फॉलो कीजिए। रूल को फॉलो इन द सेंस कि अगर आप न्यू बीइंग हो, मुझे किसी प्रोफेशनल साइट पे देख रहे हो, किसी पब सोशल मीडिया साइट पे देख रहे हो, तो द प्रोसेस ये था कि मैं आपको बता रही हूँ क्लियरली, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट में भी स्किप कर दिया हो, या देखा भी होगा तो जस्ट लाइक टैप कर दिया हो, रीड ना किया हो, राइट। और कुछ लोग जो हैं, जो यंगस्टर हैं, जो कुछ गर्ल्स हैं जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, मे भी पढ़े भी होंगे या नहीं भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो गाइज उसमें सारी डिटेल्स दी हुई थी और काफ़ी अच्छा था, मुझे एक अच्छे रिस्पॉन्सेज भी उसके मिले हैं। और बहुत ही मेहनत से मैंने सारे पैम्पलेट काइंड ऑफ मैंने काफ़ी अच्छे से डिजिटल इसको रेडी किया था। ओके, तो उसमें गाइज ये एक प्रोसेस दिया हुआ था कि अगर आप मुझसे फ्रेश काउंसलिंग चाहते हो, या अपने किसी पर्सनल इशू को डिस्कस करना चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, बीइंग अ स्पिरिचुअल हीलर एंड अ काउंसलर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर, ओके, अपार्ट फ्रॉम माई ऑल दैट ब्यूटी, फैशन एंड अ लाइफस्टाइल ब्लॉग, जो कि आप मुझे करिश्मा कविता के नाम से ऑलरेडी जानते हो। मैं भी बात कर रही हूँ डिवाइन सोल मिशन से रिलेटेड, जो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी। तो जब उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ऑफिशियल ईमेल आईडी, जो कि मैंने स्पेशली क्रिएट किया है उस चैनल के लिए, दैट इज कॉल्ड द डिवाइन सोल मिशन @gmail.com। उसके बाद जो लोग कॉन्टैक्ट मुझे थ्रू मेल नहीं कर सकते हैं, उनको पता है कि मेरा करिश्मेटिक कविता के नाम से हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक का पेज हो, या फिर आपका इंस्टाग्राम हो, मोस्टली जितने भी वेल नोन ऐप्स हैं सब पे मेरा प्रोफाइल है। दैट्स वाई जो है मैं विजुअल हूँ, आप मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, मैंने कई बार रिकॉर्डिंग्स भी डाली है, क्योंकि वो बहुत ही ईजी मेथड होता है सर्च करने का सारे प्रोफाइल्स को एक साथ, इसलिए। ठीक है, तो जो लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट उसमें ना कर सके, वो लोग मुझे थ्रू इंस्टाग्राम पे डीएम करके मेरी काउंसलिंग की डिटेल्स और अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। फाइन। अब जिन लोगों की बुकिंग लाइक हो चुकी है, या लोग कुछ पुराने लोग हैं जिनकी काउंसलिंग जिस टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट करती थी, तो वो लोग के पास ऑलरेडी मेरा नंबर है, तो अपनी अपनी क्वेरी वो लोग मैसेज के थ्रू पूछते रहते हैं। इट्स ओके। ओके, लेकिन जब मैंने कुछ अनाउंस किया, उसके पीछे भी रीज़न है कि मैंने क्यों ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, मेहनत करके मैंने पोस्ट रेडी किया। इसके पीछे एक रीज़न था गाइस, बिकॉज मेरा स्केड्यूल जो है वो बहुत ही पैक्ड स्केड्यूल है। एवरी बीइंग आर द गॉड्स क्रिएचर, तो सबको मैं बैलेंस वे में देखती हूँ। ठीक है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कोई मेरा दोस्त नहीं है। तो गाइज है क्या प्रॉब्लम कि जो लोग ऑलरेडी, जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिनकी काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो जब मैंने जुलाई से एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि जो भी है एक सर्टेन चार्जेस के साथ जो है पर्सनल काउंसलिंग आप लोग ले सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो गया और इतने ज़्यादा पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल्स आने लग गए, क्योंकि होता क्या है कि जब आप स्पिरिचुअली अवेकेंड होते हो, आपका मरखाबिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, तो आपके पास अपने आप ऑटोमेटिक लोग आने लग जाते हैं। मुझे इसके बारे में पता है, आप लोग को मे भी शायद ना पता हो, इट्स नॉट एन इशू। ओके, तो गाइस जब एक प्रोसेस मैंने ये फॉलो किया था, और लेकिन इतने ज़्यादा कॉल्स आने लग गए हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस आने लग गए हैं कि आई फील ड्रेन्ड आउट, कि मैं इतना टाइम नहीं दे सकती गाइस।
ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात को। मैं इतना टाइम नहीं, बिकॉज जो मेरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो दिन में 2 बार होता है, जो कि मैं सेकेंड थिंग कि मैंने कमिट किया अपने आप से भी और सोशल मीडिया पे भी कि मैं पर डे एक वीडियो लेकर के आऊँगी, अपने दोनों चैनल को पैरेलली रन करूँगी। पैरेलली इन द सेंस कि अल्टरनेट वे में, मतलब कि आज एक ब्यूटी लाइफस्टाइल जो करिश्मेटिक कविता का चैनल है उस पर एक वीडियो आ जाई है, तो कल डिवाइन सोल मिशन पे, जो कि मेरा मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल और नॉलेज से रिलेटेड जो कह सकते हैं, जो कि आपके पर्सनल लाइफस्टाइल और आपके सेल्फ हेल्प ग्रोथ को इन्हांस करती है। ठीक है, तो आप मैं वो करूँगी लाइक उस पर, और लाइक 9 to 6 वर्क करना ही होगा इन दिस वे। तो गाइज इतना कुछ बोलने का रीज़न सिर्फ यही है, पर्पस सिर्फ यही है। इतना कुछ बताने के बाद भी आप लोग गाइडलाइंस को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? यस, आई मीन टू से दैट कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट्स देन आफ्टर ऑल एंड सेंड योर क्वेरीज। ठीक है, तो एक लॉन्ग सेशन आपको मिलता है जिसका चार्जेस जो है उसमें मेंशन था। ओके, और एक जो लोग लॉन्ग सेशन नहीं ले सकते हैं 45 मिनट्स का, तो या फिर कोई बजट का इशू है, तो वो लोग मिनी सेशन भी ले सकते हैं 15 to 17 मिनट्स का। तो 15 to 17 मिनट्स में अब क्या बात होगी, तो आप लोग इन दैट कंडीशन आप अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो, और जिस दिन की आपको डेट मिलती है अपॉइंटमेंट की, सेम डे भी मिल सकती है, नेक्स्ट डे भी मिल सकती है, 2 दिन के बाद भी, इट्स डिपेंड अपॉन माई स्केड्यूल गाइस। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से बात करना होता है। और जो लोग ऑलरेडी मेरे व्हाट्सअप लिस्ट में हैं उनको थोड़ी बहुत लाइक मैसेज पे मैं हेल्प कर दूंगी, बट एक तो ये वाली प्रॉब्लम थी, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि उसे फॉलो करना। एंड गाइस सेकेंड थिंग इज़ दैट कि प्लीज़ रिस्पेक्ट माई प्रोफेशन। आई एम अ ब्यूटी, आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर, आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर, काउंसलर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। ओके, तो गाइज मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, एंड आई एम ऑल्सो अ डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर गाइज। तो इस हिसाब से गाइज आप समझ सकते हो कि मैं कम्प्लीटली एक प्रोफेशनल पेज रन कर रही हूँ फ्रॉम 2 to 2.5 ईयर्स अगो। ओके, 2.5 ईयर्स बैक, राइट। 3 मंथ्स का मैंने ब्रेक लिया है, और कम बैक करने के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग सा रीज़न है, क्योंकि आपके इतने अच्छे अच्छे सपोर्टिंग और प्यारे प्यारे से मेल्स आए थे मेरे पास, डीएम्स आए थे, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आए थे कि आई वॉज जस्ट ओवरवेल्म्ड। ओके, एक तो ये रीज़न था, बहुत ही स्वीट सा रीज़न। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जब आप करना स्टार्ट करते हो, देन डोंट फॉरगेट योर क्रिएटिव साइड। अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है तो उसको कंटिन्यू कीजिए। और मेरा तो अच्छा खासा लाइक पेज हर जगह ग्रो कर चुका था, तो मुझे तो ऐसे भी लाइक आप लोगों का बहुत प्यार मिला, तो इसलिए ऐसे मुझे कंटिन्यू करना चाहिए था। तो मैं 3 मंथ्स के बाद मैं अगेन काफ़ी बूस्टअप होके मैं कम बैक हुई हूँ गाइस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गाइस आप जो कुछ भी लाइक देखते हो मेरा वर्क पोस्ट पे, तो उन सब के गाइस कुछ सर्टेन चार्जेस होते हैं, राइट। कहने का मतलब कि मैं आप लोग को बिना डिटेल में नहीं बताती, बट आप लोगों ने मजबूर कर दिया मुझे बताने के लिए। लाइक इसकी मैं एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर भी हूँ। ठीक है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग होती है, पिक्चर्स की HD क्वालिटी की एडिटिंग होती है, वॉइस ओवर करती हूँ मैं, बैकग्राउंड साउंड देती हूँ, उसके बाद फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं थंबनेल्स रेडी करती हूँ। एक सर्टन छोटा छोटा चार्जेस है, और चार्जेस कोई ज़्यादा नहीं है, बाकी लोगों से कम ही चार्जेस है। और चार्जेस जब भी होता है तो ऐसे ही कुछ भी चार्जेस नहीं होता है, वो मार्केट सर्च करने के बाद, चार्जेस को रिवाइज करने के बाद ही चार्जेस रखे जाते हैं। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आप लोग सर्च नहीं करते हो, बस आप लोग लाइक कोई भी नई चीज़ देखते हो तो मे बी आप लोग ऐसा सोच सकते हो, ओ माय गॉड कौन जो लेगा। एनीवे, तो इट्स टोटली अप टू यू। ओके, तो गाइस, तो ये तो हो गई मैं क्या क्या काम करती हूँ, मैं वो भी होगा तो किस दिन पोस्ट पे डाल दूँगी। ठीक है, तो इफ़ एनीबडी इंटरेस्टेड यू आर वेलकम। और ठीक है, बाकी यही बात कहने के पीछे पर्पस सिर्फ इतना ही था कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो कि मैंने आज तक कभी डिस्क्लोज नहीं किया था। बहुत सारे ऐसे लोग हो जो कि मेरा लाइक यू नो कि हु इज़ द हीरो बिहाइंड द सीन, वो जानना चाहते हो। दैट इज नॉट गुड। आई मीन टू से दैट कि जैसे कि एक कोक की बॉटल है, राइट। कोक की बॉटल है, और वो कोक का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई है, तो यू पीपल जस्ट वांट टू नो द फॉर्मूला ऑफ दैट कोक। ओके, आप लोग उसका फॉर्मूला जानना चाहते हो। जैसे कि मैगी
मैगी जैसे कि अदर कंपनी के भी नूडल्स आते हैं, तो मैगी का जो मसाला है ना, मसाला ही बड़ा सॉलिड होता है। तो अगर वो मसाला का फॉर्मूला रिवील हो जाए ना, तो कुछ मैगी में बचता नहीं है। तो काइंडली रेस्पेक्ट एनी वन प्रोफेशन। आप लोग किस हिसाब से पूछते हो मुझे कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, आप कौन सा साइट यूज़ करती हैं, आप कौन सा इक्विपमेंट्स यूज़ करती है, दिस इज कम्प्लीटली रेड्यूकुलस गाइज। आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। अगर एक स्टूडियो वाला या फिर एक कोई बिजनेसमैन है, अगर वो ये बता दे कि वो अपना जो रॉ मटेरियल्स है, जो अपने प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो होलसेल में लेके आता है, वो कहाँ से लाता है, अगर वो यही रिवील करती, तो व्हाट अबाउट देयर बिजनेस। तो थोड़ा सा लाइक सोच समझ के आप लोग क्वेश्चन क्या कीजिए। आप लोग अजीब अजीब चैट्स पे मैसेज ड्रॉप करते हो, तो बस इन सारी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और लाइक काम इतने सारे आते हैं कि अगर मैं रोज़ लगाऊं तो रोज़ स्टेटस पे लग सकता है। अभी जस्ट कल की एक लिप शेड वाली मेरी पोस्ट आई थी। अभी जस्ट लिंक्डइन पे किसी लड़की ने कांटेक्ट किया अभी जस्ट, तो बहुत सारे कॉल्स आते, बल्कि मैं उतने सारे कोलैबोरेशन कर भी नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो उतना मैं अगर मैं रोज़ डालूंगी तो आप लोग ही कल को बोलोगे कि शो ऑफ कर रही है। तो प्लीज़ कुछ चीज़ें को आप लोग जो है, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, बस कुछ गर्ल्स हैं ऐसी जो कि मतलब like you know guys, I'm a self made girl, everybody know that। मैंने more than 1 लाख इन्वेस्टमेंट की है। अगर मैं more than 1 लाख कह रही हूँ तो ये एक मैटर रखता है। मैंने अपने 2.5 साल की जर्नी में लाख रुपए से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ओके, और जो लोग मेरे क्लोज हैं वो ये भी जानते हैं कि हाउ मच आई डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई वर्क। सेकेंड थिंग इज दैट कि मैं लाइक पूरी पूरी रात जग के मैं काम करती हूँ। मैंने सब कुछ खुद से सीखा है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप लोग खुद से सीख लो, रिसर्च कर लो, अपनी इक्विपमेंट्स ले लो, एवरीथिंग, क्योंकि आपको तो किसी और के पास जाना नहीं है। अगर इतना सारा कुछ नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे जो है, तो फिर आपको कोई एक, जरूरी नहीं कि मेरे से, किसी से भी आपको कोई सर्विस प्रोवाइडर चाहिए ही चाहिए। कोई भी इंसान आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा। और आप लोग को क्या चाहिए, आप लोग को चाहिए एक बना बनाया प्रोडक्ट, राइट? आपको एक बना बनाया प्रोडक्ट चाहिए। तो कोई यहाँ पे इतना बेवकूफ़ नहीं बैठा है गाइज, आपको इतना खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए, है ना? तो प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन, रेस्पेक्ट एनी वन ऑफ द प्रोफेशन। हर किसी के प्रोफेशन को रेस्पेक्ट कीजिए और उनकी प्राइवेसी, उनके पर्सनल लाइफ की भी रेस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।